Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel. माइंड टेल्स इंग्लिश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारी एक सीरीज़ चल रही है विलियम शेक्सपियर को लेकर। तो लास्ट वीडियो में मैंने उसमें विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी बताई थी और आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट है शेक्सपियर वॉज सेंट टू अ ग्रामर स्कूल वेयर ही लर्नड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। जो शेक्सपियर थे उनको ये माना जाता है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको कहाँ भेजा गया था पढ़ने को? ग्रामर स्कूल में भेजा गया था पढ़ने को। और ये उनके लिए कमेंट भी किया है एक और ऑथर ने, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, और उन्हीं के फ्रेंड रहे हैं, उन्हीं के कंटेम्परेरी रहे हैं, उन्हीं ने इनके लिए ये कमेंट किया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये किसने बोला है इनको, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। नेक्स्ट देखेंगे, ही मैरिड एन एथवे हु वॉज 8 years हिज सीनियर। यानी कि इनकी जो वाइफ थी उनका नाम एने हैथवे था, एने हैथवे उनका नाम था, और वो इनसे 8 years सीनियर थी, इनसे 8 साल बड़ी थी एज में। और ये भी माना जाता है कि जो इनकी मैरिज लाइफ थी वो अच्छी नहीं चल रही थी, उसमें ये खुश नहीं थे। His marriage seemed to have been an unhappy one। यानी कि जो उनकी मैरिज लाइफ थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उसमें वो खुश नहीं थे। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर लेफ्ट स्ट्रेटफोर्ड इन 1587। ये आप लर्न कर लीजिए, इसे पूछा जाता है 1587 बिकॉज ऑफ हिज स्टीलिंग अ डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसीज पार्क। यानी कि ये माना जाता है कि शेक्सपियर ने स्ट्रेटफोर्ड छोड़ दिया था। कब छोड़ा था? 1587 में शेक्सपियर ने स्ट्रेटफोर्ड छोड़ दिया था। और बहुत सारे राइटर्स ये बताते हैं कि उन्होंने इसलिए छोड़ा था कि उन्होंने सर थॉमस लूसीज के पार्क में वो डियर पोचिंग की थी, डियर का शिकार किया था, और उससे फिर बचने के लिए, उस क्राइम से बचने के लिए कि मैंने ये क्राइम कर दिया, और पनिशमेंट से बचने के लिए ये स्ट्रेटफोर्ड छोड़ गए और कहाँ चले गए? लंदन चले गए। देखिए, ही वेंट टू लंदन इन 1587 एंड जॉइंड बर्वीज कंपनी ऑफ प्रेयर्स। देखिए, उन्होंने 1587 में लंदन गए हैं, स्ट्रेटफोर्ड उन्होंने डियर पोचिंग की है, डियर का शिकार किया है, एंड 1587 में किया है, और 1587 में ही वो लंदन चले गए हैं। एंड उन्होंने ज्वाइन की है बर्वेज कंपनी। बर्वेज कंपनी उन्होंने कब ज्वाइन की है? 1587। नेक्स्ट देखेंगे, इन 1592 शेक्सपियर ज्वाइंड ऑफ प्लेइंग कंपनी लॉर्ड्स चैम्बर्स मैन। फिर उन्होंने 1592 में लॉर्ड्स चैम्बर्स मैन ये कंपनी ज्वाइन की है, लेटर नॉन एज किंग मैन, और इसी कंपनी को बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसको क्या बोला है? किंग्स मैन। नेक्स्ट देखेंगे, द फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर निकोलस रो। जो इनके फर्स्ट बायोग्राफर हैं वो हैं निकोलस रो। देन स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, द लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन ओपन द ग्लोब थिएटर। जो लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन जो नाम था, ये उनके थिएटर का जो लोग थे उनका नाम था, तो उन्होंने क्या किया? ग्लोब थिएटर ओपन किया। कब किया? 1599 में। एंड शेयर होल्डर बिकम अ शेक्सपियर बिकम अ शेयर होल्डर। जो शेक्सपियर थे वो इसके क्या बन गए? जो ग्लोब थिएटर है इसके शेयर होल्डर बन गए। देन ये नोट करके आप नोट कर लीजिए ग्लोब थिएटर के बारे में, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बुल्ट कब हुआ? 1599। एंड बर्न्ट, एक बार ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी, तो वो कब लगी थी? 1613 में। एंड रिवोल्ट, फिर आग लगने के बाद जब रिवोल्ट हुआ तो 1 साल बाद हुआ, 1614 में हुआ। एंड क्लोज्ड हुआ 1642 में। तो ये क्वेश्चंस मैंने एक साथ लिख दिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, इन 1613 द ग्लोब थिएटर कॉच फायर मतलब उसमें आग लग गई थी ग्लोब थिएटर में। और जिस टाइम ग्लोब थिएटर में आग लगी थी उस टाइम हेनरी 8 परफॉर्म किया जा रहा था उसका। हेनरी 8 वाज बीइंग परफॉर्म एट
दैट टाइम। जो परफॉर्म हो रहा था वो कौन सा प्ले हो रहा था, हेनरी एट्थ। तो ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, सून ही बिकेम ए शेयर होल्डर इन प्रेस्टिजियस थिएटर सच एज ग्लोब थिएटर एंड ब्लैक फ्रायर्स। यानी कि बहुत ही जल्दी वो एक तो ग्लोब थिएटर के शेयर होल्डर बन गए एंड ब्लैक फ्रायर्स के बन गए। नेक्स्ट देखिए, ही परचेज्ड प्रॉपर्टी इन लंदन एंड स्ट्रेटफोर्ड। उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की, लंदन में भी की एंड स्ट्रेटफोर्ड में भी की। और स्ट्रेटफोर्ड में उन्होंने एक घर लिया इन 1597 में न्यू प्लेस नाम से, उसका नाम था न्यू प्लेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स पजल रहते हैं कि ये न्यू पैलेस है, लेकिन न्यू पैलेस नहीं, इसका नाम न्यू प्लेस था। नेक्स्ट देखेंगे, स्टे इन लंदन टिल 1609 या फिर 1611। ये मैंने इसलिए कर दिया है कि कुछ बुक्स में 1609 लिखा हुआ है एंड कुछ में 1611 लिखा हुआ है। तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, जिसमें डेट में कन्फ्यूज़न है, जिसमें बुक्स में भी अच्छे से डेट नहीं दे रखी है, तो उस टाइप के डेट को लेकर शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, मिस फॉर्च्यून्स इन हिज लाइफ। इनकी लाइफ के जो मिस फॉर्च्यून्स हैं, दुर्भाग्य है इनकी लाइफ का, ये रहा है। हिज ओनली सन डाइड इन 1596। इनका एक ही बेटा था हेमनेत, और उसकी डेथ हो जाती है 1596 में। हिज फादर डाइड इन 1601। जो इनके फादर थे वो 1601 में एक्सपायर हो जाते हैं। नेक्स्ट, हिज मदर डाइड इन 1608, और इनकी जो मदर हैं वो भी 1608 में एक्सपायर हो जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे शेक्सपियर्स वर्क। इनके वर्क्स के बारे में कुछ जानते हैं। इन ऑल ही रोट 37 प्लेज। इन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखी हैं। वो पोएम्स इन्होंने और भी लिखी हैं, ये लॉन्ग पोएम है तो इनके लिए मैंने बोला है। वीनस एंड एडोनिस एक ये है लॉन्ग नैरेटिव पोएम, एंड द रेप ऑफ लुक्रेसी ये भी लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। नेक्स्ट देखेंगे, इन्होंने 154 सोनेट्स लिखी हैं, और इनकी जो सोनेट्स हैं वो इन्होंने किसी ना किसी के लिए डेडिकेट की हैं। तो देखिए किस किस के लिए की हैं। सोनेट नंबर 1 to 126 एड्रेस टू अ मैन फेयर यूथ अर्ल ऑफ साउथम्पटन। यानी कि जो इन्होंने 1 से 126 की जो सोनेट्स हैं वो एड्रेस की हैं अर्ल ऑफ साउथम्पटन। नेक्स्ट 127 से 152 एड्रेस टू डार्क लेडी। इन्होंने 127 से 152 तक एक डार्क लेडी थी, एक इटालियन डांसर थी जो एलिजाबेथ कोड में डांस करती थी, तो उसके लिए डेडिकेट किए हैं, और उसका नाम था मैरी फिटन, एन इटालियन डांसर इन द कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ। और 153 से 154 डेडिकेटेड टू लिटिल लव गॉड क्यूपिड। यानी कि ये किसी को भी डेडिकेट नहीं की है, ये क्यूपिड यानी कि जो गॉड हैं उनके लिए डेडिकेट किया है। नेक्स्ट देखेंगे शेक्सपियर सोनेट्स पब्लिश्ड बाय थॉमस थ्रोप ऑन 20 मई 1609। जो शेक्सपियर की जो सोनेट हैं वो पब्लिश हुई थी, और किसने की थी, थॉमस थ्रोप ने पब्लिश की थी, और 20 मई 1609 में। तो ये क्वेश्चन आप लर्न करेंगे बहुत ही। ये जो स्टूडेंट जो भी मैं पॉइंट्स करा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको लर्न करने ही करने हैं अगर आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है तो। नेक्स्ट देखेंगे शेक्सपियरियन सोनेट्स कॉन्टेंट 3 क्वार्ट्रेन एंड अ कपलेट। जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसका फॉर्मेट होता है, उसमें 3 क्वार्ट्रेन मिलते हैं एंड एक कपलेट मिलता है। अब देखेंगे, अब आप लोग सोचेंगे क्वार्ट्रेन क्या होता है। क्वार्ट्रेन 4 लाइन को हम क्वार्ट्रेन बोलते हैं एंड 2 लाइन को हम कपलेट बोलते हैं। तो देखिए इसकी राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो देखिए 1 2 3 ये क्वार्ट्रेन हो गए, 4 लाइन के हो गए, एंड ये एक कपलेट हो गया। आई होप आपको समझ आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, शेक्सपियर यूज्ड आइम्बिक पेंटामीटर इन हिज सोनेट। जो शेक्सपियर की जो सोनेट हैं उन्होंने क्या यूज़ किया है, आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया है।
अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, मैं मीटर भी पढ़ाऊंगी तो उसमें अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगी। अभी आप इतना ही समझिए कि उन्होंने जो अपनी सोनेट्स में यूज़ किया है वो आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया है। बट इसका भी एक्सेप्शंस है। जो सोनेट होती है वो 14 लाइंस की होती है, यू नो वेरी वेल कि जो सोनेट होती है वो 14 लाइंस की होती है। बट जो शेक्सपियर की सोनेट नंबर 99 है वो एक्सेप्शन है, और वो कितनी लाइन की है, 15 लाइंस की है। तो आप इसको इस टाइप से भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोनेट नंबर 99 कितनी लाइंस की है इन प्लेस ऑफ 14 लाइंस। और इसकी जो राइमिंग स्कीम दी है वो है ए बी ए। देखिए 5 लाइंस ये हो गई, सी डी ई एफ जी जी हो गई 50 लाइंस। और एक है सोनेट नंबर 126 हैज़ 12 लाइंस, और जो इनकी सोनेट नंबर 126 है वो 14 की जगह 12 लाइंस की है। देन स्टूडेंट्स, आज जो मैंने पॉइंट्स आपको समझाए हैं वो समझ आए होंगे, और समझ के ये लर्न करने के लिटरेचर है, लर्न की जाती है, कुछ समझी भी जाती है, लर्न भी की जाती है। देन आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम शेक्सपियर की कुछ पोएम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।